So guys, let's see the implementation of overriding now. जो भी कोड आपको मैंने दिखाया, एक बार मैं आपको इसमें रन करके भी दिखा देती हूँ कि कैसे हम प्रायोरिटी देते हैं बेस क्लास रेफरेंसेस को, कैसे प्रायोरिटी मिली जाती है बाय द कंपाइलर। ओवरराइडिंग में वर्चुअल कीवर्ड कैसे यूज करना है, लेट्स सी दैट। ठीक है, तो मैं एक फाइल क्रिएट करने वाली हूँ यहाँ पर। इस फाइल का नाम मैं लिख देती हूँ ओवरराइडिंग डॉट सीपीपी, बिकॉज हम कोड करने वाले हैं सी प्लस प्लस में बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, हैश इंक्लूड iostream, देन यूजिंग नेम स्पेस std। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, बेस क्लास, दैट इज एनिमल। तो हमने एनिमल बेस क्लास बनाई। ठीक है, और क्योंकि हमारी क्लास सेमी कॉलन से एंड होती है, तो प्लीज आप ये एरर मत कर देना। ठीक है, नाउ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे हम, और इसमें हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे void एनिमल, सॉरी void साउंड। हमने साउंड फंक्शन बनाया। ठीक है, तो ये हमारी बेस क्लास का फंक्शन हो गया। इसमें हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं एनिमल मेक साउंड, एनिमल मेक्स साउंड। ठीक है जी, नाउ एन एल टू गो टू द नेक्स्ट लाइन वी आर यूजिंग एंड एल। तो ये था हमारा, सक्सेसफुली हमने बेस क्लास क्रिएट किया। नाउ मैं एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगी, दैट इज डॉग, एंड जो हमारी चाइल्ड क्लास है दैट इज गोइंग टू डिराइव द बेस क्लास एनिमल। तो ये सिंटेक्स होता है डिराइव करने का। एंड क्योंकि मैंने क्लास बनाई है, तो क्लास का सिंटेक्स इस तरीके से होता है, देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, देन मैंने सेम फंक्शन यहाँ पर बनाया void साउंड। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आप फंक्शन ओवरराइड कर रहे हो उसके पैरामीटर भी सेम होने चाहिए। आपकी मेन मिस्टेक यहीं पर होती है। सो सी आउट, यहाँ पर मैं प्रिंट करती हूँ डॉग बाक्स एंड एल। ठीक है जी, so this is how we have made the child class। ठीक है, now what we are going to do, we are going to make int main function। int main function में मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ओवरराइडिंग होता कैसे है। तो डॉग क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डी, एंड डी से, इस ऑब्जेक्ट से मैं साउंड फंक्शन को कॉल करूंगी। तो अब आप देखना आउटपुट क्या आएगा। सी, सो द आउटपुट इज डॉग बार्क्स। यहाँ पर मैंने अपना कोड रन किया है, और आप देख सकते हैं कि आउटपुट क्या आया हमारा, डॉग बार्क्स। यानी कि अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ और साउंड फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, डॉग बार्क्स। अब इसी के अंदर हम देखेंगे कि बेस क्लास रेफरेंस को यूज करके अगर मैं फंक्शन कॉल करती हूँ तब क्या होगा। सो लेट्स क्रिएट दैट। इसके लिए मैं इंट मेन फंक्शन में इरेज करूंगी ये। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेस क्लास का रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट दैट नाउ। सो फॉर क्रिएटिंग दैट आई नीड माय बेस क्लास पॉइंटर बनाते हैं ए, दिस इज कॉल्ड बेस क्लास रेफरेंस। ठीक है जी, नाउ बेस क्लास रेफरेंस के बाद मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ डी, और इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, बेस क्लास रेफरेंस किसको रेफर कर रहा है, इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो इस तरीके से इसको हम शो करते हैं। ठीक है, कि आपका बेस क्लास जो आपने रेफरेंस क्रिएट किया दैट इज स्टोरिंग बेसिकली आपका चाइल्ड क्लास का रेफरेंस। यहाँ पे थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लाइक दिस वी नीड टू स्टोर, बिकॉज हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी नीड टू कॉल द साउंड फंक्शन बाय यूजिंग दिस बेस क्लास रेफरेंस, यानी कि ए की मदद से जो हमने रेफरेंस क्रिएट किया है इससे हम साउंड फंक्शन अब कॉल करेंगे। सो साउंड फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप ये करोगे तो आपका कौन सा फंक्शन कॉल होगा, आपका बेस क्लास का फंक्शन ही कॉल होगा। वाई सो, बिकॉज यू आर गिविंग रेफरेंस टू, आपका जो कंपाइलर है वो प्रायोरिटी देता है, गिव्स प्रायोरिटी टू बेस क्लास रेफरेंस।
ठीक है, तो जो कंपाइलर है इट गिव्स प्रायोरिटी टू द बेस क्लास रेफरेंस। तो आपकी प्रायोरिटी बेस क्लास की रेफरेंस को मिलती है, इसीलिए बेस क्लास का ही साउंड फंक्शन कॉल होगा। लेट्स सी दैट। एंड लास्ट में हम लिख देते हैं रिटर्न 0। सो कंट्रोल एस एंड आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। सो सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमल में एक साउंड आ रहा है अब आउटपुट, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो प्रायोरिटी किसको देगा, बेस क्लास के रेफरेंस को। तो बेस क्लास के रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, बेस क्लास का साउंड फंक्शन कॉल। अब मैं बेस क्लास के रेफरेंस को यूज करके अगर साउंड फंक्शन कॉल करना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डॉग बार्क्स आए आउटपुट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज वर्चुअल कीवर्ड। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी सिंपली वर्चुअल। जैसे ही मैं यहाँ पर वर्चुअल लिखूंगी, अब क्या होगा, जब आप साउंड फंक्शन को कॉल करेंगे तब किसको कॉल किया जाएगा, ये डॉग बार्क्स प्रिंट होगा। लेट्स सी दैट आल्सो। दिस इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आप देख सकते हैं कि अब आउटपुट क्या आ रही है, डॉग बार्क्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग बार्क्स इज द आउटपुट। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके भी दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप डॉग बार्क्स आ रही है अब आउटपुट। दिस इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि हमने बेस क्लास का रेफरेंस तो यूज किया, लेकिन कंपाइलर ने अब किसका फंक्शन कॉल किया, चाइल्ड क्लास का ही फंक्शन कॉल किया, इवन दो वी हैव यूज बेस क्लास रेफरेंस। सो दिस इज कॉल्ड इनेबलिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एंड अगर आपको सेफ्टी पर्पज के लिए आप ओवरराइड भी लिख सकते हो इधर। ठीक है, ओवरराइड कीवर्ड हमारे लिए सेफ्टी पर्पस के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, जैसे कि स्किप भी करा तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, so this was all which we discussed in the previous lecture. In the next class we are going to discuss ambiguity in inheritance, and we are also going to cover diamond problem. Thank you, that was all for this video.